सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस अगली कक्षा में आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम, अगर मैं शाब्दिक अर्थ बोलूं तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा में हमने पढ़ा नाम, इट मीन्स संज्ञा, यानी चराचर जगत में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी प्राणी मात्र के हों या वस्तुओं के हों, जगह के हों या भावनाओं के नाम हों, हमारी फीलिंग्स के नाम हों, वो सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। जब उन्हीं नाम की जगह पर हम ऐसे नाम का उपयोग करना शुरू करें जो सबका हो सकता है, शाब्दिक अर्थ समझाने जा रही हूँ, जहाँ पर सबका नाम हो, यानी एक ही ऐसा नाम जो हर एक उसका उपयोग कर सकता है, यानी वो नाम सबका हो सकता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं एक शब्द है, अगर प्रेरणा बोल रही है तो वो फिर प्रेरणा ही है। इस नाम को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, प्रेरणा मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, मेरा नाम है। लेकिन ये मैं शब्द जो है, इसको अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, यानी मैं अपने नाम की जगह पर उपयोग कर रही हूँ, तो ये नाम मैं अपने, अगर मैं को मैं नाम समझ लूँ, मैं एक नाम है, तो इसका उपयोग मैं भी कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तुम, अगर इसको एक नाम समझ लूँ तो ये तुम वर्ड का उपयोग किसी के भी लिए किया जा सकता है, किसी के भी नाम की जगह हम उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे नाम जो सभी के लिए काम आए, वो सर्वनाम है। अब सर्वनाम की आवश्यकता क्यों? सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम किसी नाम की पुनरावृत्ति, यानी उस एक ही नाम को जब बार बार कहें, जैसे अगर मैं कहूँ कमल बाजार से आया, कमल थक गया था, कमल ने थक कर खाना खाया, कमल ने खाना खाया, खाना खाकर कमल सो गया, ठीक है। अब मैंने बार बार कमल 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 उपयोग में लिया, तो वो थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, और इसी के साथ वह बार बार हमारी भाषा को बढ़ाता भी है, वाक्यों को बढ़ाता भी है, और अटपटा लगता है। हमारी भाषा की सुंदरता हमारी भाषा की सुंदरता खो जाती है। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं, कमल बाजार से आया, वह थक गया था, यानी कमल की जगह वह लगाया, उसने खाना खाया, अब हमने कमल की जगह उसने नाम का यूज़ किया है, और खाना खाकर वह सो गया। बार बार कमल 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 की पुनरावृत्ति नहीं की। इसलिए किसी भी नाम की पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी भी नाम का बार बार उपयोग नहीं हो, इस वजह से हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। उम्मीद है सर्वनाम क्या चीज़ है या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम को 6 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। वापस बोल रही हूँ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं, यानी भेद के भी भेद, ठीक है ना। तो पुरुषवाचक के वापस 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को ही समझ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, हमारी परिभाषा जो कहती है वो ये कहती है कि वक्ता स्वयं के लिए
श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। अब वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोल रहा है वो खुद के लिए, स्वयं के लिए, यानी अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं मेरे लिए जो भी सर्वनाम उपयोग कर रही हूँ वो सारे, आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो भी सर्वनाम यूज़ करूँगी, जो भी सर्वनाम उपयोग में ले रही हूँ, या आप और मैं जब आपस में बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन की, किसी और की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी सर्वनाम हम यूज़ करते हैं उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता स्वयं के लिए उपयोग में ले रहा है, ठीक है, यानी जो बोलने वाला है। जैसे कि मैं अभी बोलने वाली हूँ और मैं अपने लिए जो भी सर्वनाम यूज़ में ले रही हूँ, जो भी सर्वनाम उपयोग में ले रही हूँ, ठीक है, तो वो सर्वनाम क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक। और इनमें कैसे सर्वनाम काम में आते हैं? मैं, मैंने, मेरे लिए, मुझको, मैंने, हम, हमने, हमारा, ये सारे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद आता है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक यानी कि श्रोता, सुनने वाला, आप लोग, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं जो भी सर्वनाम यूज़ करूं वो सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैंने कहा आप सुन रहे हैं, यानी आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उसके बाद आता है अन्य पुरुष, यानी जब 2 जन आपस में बात करें और किसी थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की बात की जाए, जैसे वह, वे, उसने, उसको, ये सर्वनाम का उपयोग जहाँ पर किया जा रहा है उनको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी निश्चितता, जहाँ किसी चीज़ की निश्चितता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों को किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी निश्चित संकेत किया जाए, निश्चितता की संकेत किया जाए, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब मानस की है या यह किताब मेरी है, ठीक है, तो किताब की तरफ संकेत है, निश्चित है कि यह किसी की किताब है, ठीक है। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो ये निश्चित कर रहा है कि यह मेरा, वह मेरा ही घर है, किसी और का नहीं। तो यह, वह, इसे, इस तरीके के सर्वनाम जहाँ भी होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है अनिश्चय। जो निश्चय है उससे अपोजिट चले जाओ, जहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चित तौर पर कहीं संकेत नहीं होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु की तरफ, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब कौन है ये हमें नहीं पता है, किसी को तो जाना पड़ेगा, अब किसको जाना पड़ेगा ये हमें नहीं पता है। तो जहाँ निश्चितता नहीं है, निश्चित तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम पर। वे सर्वनाम जो किसी अन्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध की सूचना देते हैं, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करोगे वही तो भरोगे, ठीक है ना, तो जैसा किया है वैसा ही भरोगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये जिसकी, उसकी, इस तरीके के जो हैं ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पर प्रश्न पूछे जाएं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन, कैसे, किसको, कब, कहाँ,
प्रश्नवाचक शब्द आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आता है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्द से कर्ता या संज्ञा शब्द के साथ अपनेपन का बोध होता हो, अपनत्व का बोध होता है, स्वयं की किसी चीज़ के बारे में बोध हो, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, श्रोता अपने आप के लिए जो सर्वनाम यूज़ करे, अपने आप के लिए यानी स्वयं के लिए, श्रोता स्वयं के लिए जो सर्वनाम यूज़ करे, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तुम अपना काम स्वयं करो, तो ये अपने आप, अपना, स्वयं, खुद, ये चीज़ जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।